हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेट सामग्री सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो है कक्षा 6 के लिए, जिसमें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय संस्कृत, जिसे हम खंड स भी कहेंगे। यह सामग्री हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जो कि कक्षा 6 के लिए 2022-23 खंड स संस्कृत। तो देखिए यहाँ पर शरीरस्य अंगानि हमें क्या दिया गया है, शरीर के अंगों के नाम हमें यहाँ देखना है। शरीर के अंगों के नाम, एक बालक का चित्र दिया हुआ है जिसमें हम शरीर के अंगों के नाम देखेंगे, जो कि संस्कृत में दिए हुए हैं। हम आपको उनके हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम केशः। केशः हम किसे कहेंगे, बाल को। नेत्रम, नेत्रम यानी आँखें, ये देखिए नेत्रम, नेत्रम यानी आँखें। फिर है नासिका, नासिका यानी नाक। औष्ठ, औष्ठ किसे कहेंगे हम, ओठ को। फिर है ललाटम, ललाटम यानी, ललाटम हम किसे कहेंगे, सिर को। फिर है हमारा कर्ण, कर्ण यानी कान, कर्णः। कपोल जिसे हम गाल कहते। फिर है हमारा दंत, दंत किसे कहते हैं हम, दांतों को। फिर कंठ, कंठ यानी गला। फिर इधर ही है स्कंद, स्कंद हम किसे कहते हैं, जो खंडा जिसे बोलते हैं हम उसे। और उदरः, उदरः यानी पेट। तो इस तरह से हमने देखे। अब हम आगे के देखते हैं। मणिबंध जिसे हम मनगढ़ बोलते हैं, मणिबंध, ये है हमारा मणिबंध। अंगुली, उंगलियां। जानु जिसे हम घुटना बोलते हैं। पादः, पैर। और ये अंगुष्ठ, अंगुष्ठ जिसे हम पैर का अंगूठा बोलते हैं, तो यह अंगुष्ठ। तो इस तरह से हमने शरीर के अंगों के नाम यहाँ पर जो संस्कृत में दिए थे उसे हमने आपको हिंदी में बता दिए। आप इसे समझ लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है अभ्यास कार्य में हमें कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है, जो कि हमें यहाँ चित्र देखकर उनके नाम लिखना है। देखिए क्या कहा गया हमें, चित्र दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखत, मतलब चित्र को देखकर हमें संस्कृत में नाम लिखना है। अब यह पुस्तक का चित्र है, तो इसे हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, पुस्तकम। अश्व, अश्व यानी घोड़ा, तो यह अश्वः। यह फूल का चित्र गुलाब का, तो यह पाटलम, इसे क्या कहा गया है, पाटलम। फिर है हमारा शुक, शुक यानी तोता। आम्रम, आम्रम यानी आम। और नासिका, यह देखिए नाक का चित्र है, तो इसे नासिका। तो यह चित्रों की सहायता से हमने यहाँ जो नाम दिए हुए थे उन्हें लिख लिए हैं। संस्कृत में चित्रों को देखकर हमने इनके संस्कृत में नाम लिख दिए, इसे आप भी लिख लीजिए। फिर देखिए वर्णना मेलनम पृथक्करणश्च कुरुत, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, जो विग्रह दिया हुआ है वर्णों का, उन्हें हमें वर्ण विच्छेद जो दिया हुआ है उसे हमें शब्द बनाकर यहाँ लिखना है। तो जैसे कि देखिए, और कुछ शब्द दिए हुए जिसके हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए हमने किस तरह से वर्ण विच्छेद किया है, क धन आ धन क धन अ धन आहा, क्या हो गया, काकः। फिर है क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ धन म, क्या हो गया, कमलम। फिर हो गया ग धन अ धन ज धन अ धन आहा, गजः। और क धन अ धन प धन ओ धन ल धन अ आहा, कपोलः। तो यह क्या हो गया, हमने वर्णना मेलनम पृथक्करणस्य कुरुत, मतलब हमने शब्दों के नाम लिख दिए हैं, जिनको कुछ का वर्ण विच्छेद करना था और कुछ का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद करना था। और कुछ शब्द दिए हुए थे उनका वर्ण विच्छेद, और कुछ वर्ण विच्छेदों के हमें यहाँ शब्द बनाना था, जो कि हमने यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, हमें चित्रों के क्या करना है, नाम लिखना है, वो भी संस्कृत में। अब देखिए लेखनी, लेखनी हम यानी हिंदी में उसे क्या कहते हैं, पेन। यह पेन है जिसे संस्कृत में लेखनी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, अगला आएगा शशक। शशक हम किसे कहते हैं, खरगोश। देखिए चित्र देखकर बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ संस्कृत में लिख दिया शशक। फिर क्या है, सारमेय, सारमेय यानी कुत्ता। सारमेय किसे कहेंगे हम, कुत्ते को कहेंगे। फिर है बकह, बकह यानी बगुला, बकह, बकह यानी बगुला। फिर है फलम, यह क्या हो गया, फलम, फल
का क्या हो गया फलम, और पुष्पम, पुष्पम का क्या हो गया फूल। यह फल है और यह फूल है, तो यहाँ पुष्पम। तो हमने यहाँ चित्र देखकर उनके नाम लिख दिए हैं, आप भी इसे लिख लीजिए संस्कृत में भी और हिंदी में भी। अगला वर्णन मेलनम पृथक्करण च कुरुत। यहाँ हमें क्या करना है, वर्ण दिए हुए कुछ उनका हमें वर्ण विच्छेद करना है, और कुछ वर्ण विच्छेद दिया हुआ है उनका हमें वर्ण लिखना है। जैसे क धन अ, धन प, धन ओ, धन त, धन अ। जहाँ हलंत लगा होता है, जैसे कपोतः, इसे क्या कहेंगे हम कपोतः। फिर है हलंत, यानी इसमें क में अ भी है, जैसे हम क पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा अ आ जाएगा, तो यहाँ क। फिर है सेवम, स धन ए धन व धन अ धन म, क्या हो गया सेवम। फिर है ज धन अ धन म धन ब धन उ, क्या हो गया जम्बू। इसका हम यहाँ सेवम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख नहीं पाए। सेवम ऐसे। फिर है मल्लिका, मल्लिका का कैसे करेंगे हम, म धन अ धन ल धन ल धन ई धन के धन आ, तो क्या हो गया मल्लिका। यहाँ सेवम दिया हुआ था, इस तरह से यह विच्छेद करके यहाँ सेवम बना। फिर है यथिका, यथिका का क्या होगा, य धन अ धन थ धन ई धन क धन आ। फिर देखिए यहाँ म धन अ धन ल धन उ धन क धन अ, मलुकः। शुकः, श धन उ धन क धन अ धन आह शुकः। फिर उ धन श धन ट धन र धन अ उष्ट्र, यह क्या हो गया हमारा उष्ट्र। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद जो था वह किया है, कुछ वर्ण विच्छेदों का हमने शब्द भी बनाया है। अब अगला देखते हैं हम अभ्यास कार्य में हमें क्या करना है, यहाँ अभ्यास कार्य करना है। उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करें। हमें कुछ दिया हुआ है शब्द यहाँ पर, उसका हमें क्या करना है शुद्ध उच्चारण करना है। तो देखिए हम शुद्ध उच्चारण आपको करके बता रहे हैं, इसी तरह से आप भी शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे उष्ट्र, ये क्या हो गया उष्ट्र, उष्ट्र यानी ऊँट। मार्जारी, मार्जारी को किसे कहेंगे हम बिल्ली को। फिर है चटका, चटका हम किसे कहेंगे चिड़िया। वानरः, वानरः यानी बंदर। फिर है श्वान, श्वान कुत्ता, उसे कुकुर भी कहा जाता है और श्वान भी है। नारम, नारियल। फिर देखिए यहाँ मालती पुष्पम, यह सफ़ेद फूल है जिसे मालती पुष्पम कहते हैं। मोगरा पुष्पम, जो मोगरा का फूल है। और यह कालिंदम, जिसे हम तरबूज भी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ नासिका, नासिका का चित्र दिया हुआ है। नासिका यानी नाक। कर्ण, कर्णः कान। ओष्ठ, ओठ। कंदुकः, कपित्थमः, कुक्कुरः, और यह कपोतः। तो देखिए इस तरह से हमने शुद्ध उच्चारण करके आपको पढ़ के बता दिया है, इसी तरह से आप भी पढ़ लीजिए। फिर हम अगला अभ्यास देखते हैं, अभ्यास कार्य में। यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए जिसे हम करना है। गोलदीप यानी जिसे क्या कहा जाता है बल्ब, हम जिसे बल्ब बोलते उसे संस्कृत में गोलदीपः कहा जाता है। देखिए ग में हलंत लगा है, धन ओ धन ल, फिर अ धन द में हलंत, धन ई धन प धन अ धन आहा, क्या हो गया गोलदीपः। फिर है चषकः यानी ग्लास। च धन अ धन श धन अ धन क धन अ धन हलंत। कलम, लेखनी। क धन अ धन ल धन अ धन म धन अ, लेखनी। घटिका, घड़ी। घ धन अ धन ट धन ई धन क धन आ, घटिका जिसे हम घड़ी कहेंगे। दंडीमम, अनार। दाड़ीमम। द धन आ धन इह धन ई धन म धन अ धन म, दाड़ीमम। फिर है मधुकरकटी, जिसे हम पपीता कहेंगे। मधुकरकटी का भी हमने यहाँ विच्छेद करके बता दिया है, वर्ण विच्छेद। आप इस तरह से वर्ण विच्छेद कर ली। फिर अगला है कपोतः, कपोत यानी कबूतर। कबूतर का वर्ण विच्छेद। क धन अ धन प धन ओ धन त धन अ धन आहा, कपोतः। सचल दूरवाणी, मोबाइल जिसे हम क्या कहेंगे मोबाइल। स धन अ धन च धन अ धन ल धन अ धन द धन उ धन र धन अ धन व
आ अण धन ई क्या हो गया, सचल दूरवाणी जिसे मोबाइल कहेंगे। व्यंजनम, व्यजनम जिसे हम पंखा कहेंगे। देखिए व्यजनम का भी हमने यहाँ विच्छेद कर दिया है। जानुह घुटना, जो हमारा घुटना है उसे जानुह बोलेंगे। ज धन आ धन न, धन उ धन आह। केश बाल, क धन ए धन श धन अ धन आह, बाल केशः। तो इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद करके यहाँ बता दिया, इसे आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट अगले में भी वर्ण विच्छेद दिया हुआ है लवनम का। लवनम किसे कहेंगे हम, ल धन अ धन व धन अ न अ म, साधारण नमक। आम्रम, आ धन म हलंत धन र धन म धन म बराबर आम। कदली, क धन अ धन द धन अ धन ल धन ई, केला कदली। आलूकम, आ धन ल धन उ धन क धन अ धन म, आलूकम। मरीचिका, म धन अ धन र धन ई च ई क आ, मृगतृष्णा, मरीचिका ने मृगतृष्णा जिसे कहते। रसगोलम जिसे हम रसगुल्ला कहते हैं। तो देखिए र धन अ धन स धन अ धन ग धन ओ धन ल धन अ धन क धन अ धन म, रसगुल्ला। छत्रम, छ धन अ धन त धन र धन अ धन म, छाता। अनुजा जिसे छोटी बहन कहेंगे। अ धन न धन उ धन ज धन आ, छोटी बहन। मातुल, म धन आ धन त धन उ धन ल धन अ, माता का भाई जिसे मामा भी कहेंगे, मातुल। तो इस तरह से हमने आपको संस्कृत का जो अभ्यास कार्य था ब्रिज कोर्स का पृष्ठ क्रमांक 108 तक कर दिया है 103 से। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।